कीवीज के खिलाफ शाहीनों का दूसरा इम्तिहान। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का ग्रीन शर्ट्स पर लाठी चार्ज। इब्तदाई 4 ओवर्स में 50 स्कोर की बैटिंग जारी। फिन एलन ने चौके छक्कों की भरमार कर दी। डेवन कॉनवे 20 रन्स बनाकर आमिर जमाल का शिकार बने। पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। कीवीज के खिलाफ शाहीनों का ये दूसरा इम्तिहान है। दूसरा T20 मैच इस वक्त खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने ग्रीन शर्ट्स पर लाठी चार्ज किया है। इब्तदाई 4 ओवर्स में 50 स्कोर की, जबकि बैटिंग अभी भी जारी है। फिन एलन की जानिब से शानदार निस्फ सेंचुरी स्कोर की गई। चौके छक्कों की भरमार कर दी। डेवन कॉनवे 20 रन्स बनाकर आमिर जमाल का शिकार बने, जबकि पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। इससे कबल एक और T20 मैच न्यूजीलैंड के साथ खेला गया, जो कि पाकिस्तान हार गया। 5 T20 मैचों की ये सीरीज खेली जाएगी। कीवीज के खिलाफ शाहीनों का दूसरा इम्तिहान है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने ग्रीन शर्ट्स पर लाठी चार्ज किया है। इब्तदाई 4 ओवर्स में 50 स्कोर की, जबकि अभी भी बैटिंग जारी है। तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन गया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। बल्ले के निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया गया। अपील मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन जमहूरियत के मुताबिक नहीं थे। इलेक्शन कमीशन को सियासी जमातों के इंटर पार्टी इलेक्शन जांचने का इख्तियार है। साबित नहीं होता PTI ने पार्टी इंतखाबात कराए। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। इंसाफ होता हुआ दिखाई देना चाहिए। बल्ला रहे ना रहे, अवाम बानी PTI के नाम पर वोट देगी। बैरिस्टर अली जफर बोले, PTI के तमाम अरकान आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से बहुत मायूसी हुई है। आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। आज टेक्निकल बुनियादों पे एक एक पेज पे मुश्तमिल 14 दरख्वास्तें 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक़ पर बारी हुई है। PTI के जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे, वो अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे। बेशक सिंबल हमसे फिलहाल के लिए ले लिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी नहीं है। पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड है और यही फैसला अनाउंस किया गया है। उसमें पार्टी को नहीं छेड़ा गया, सिर्फ सिंबल की बात है, लेकिन इलेक्शन लड़ने से हमारे कैंडिडेट्स को नहीं रोका गया। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया। PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह फैसला जमहूरियत के लिए एक नई समत का तयन होगा। बड़े बड़े झूठ के बुत टूटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया। PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PTI तमाम मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI को अब मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PTI तमाम मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI को अब मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकेंगी। इलेक्शन लड़ने के लिए तहरीके इंसाफ का प्लान B नाकाम। उम्मीदवारों को तहरीके इंसाफ नजरियाती के टिकट जारी किए। PTI ने उम्मीदवारों को बल्लेबाज के निशान से टिकट जमा कराने की हिदायत की थी। इलेक्शन कमीशन ने किसी भी जमात का इंतखाबी निशान दूसरे को अलॉट करने से रोक दिया था। इलेक्शन लड़ने के लिए तहरीके इंसाफ का प्लान B नाकाम। तहरीक इंसाफ ने हमारे जाली टिकट जमा कराए। PTI नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार का कहना है, किसी पार्टी का उम्मीदवार दूसरी पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। PTI का PTI नजरियाती से कोई मुआहिदा नहीं है। PTI के जो हमारे अपने उम्मीदवारान हैं, उनको मैंने खुद टिकट इशू किए और तमाम उम्मीदवारान जो हैं उनके साथ मेरे पिक्स हैं, तस्वीर हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ये इन्होंने टिकटें कहाँ से ड्राफ्ट करवाई। ये फौजी का काम इन्होंने किया, तो यू शुड आस्क फ्रॉम देम कि इन्होंने क्यों किया और कैसे किया। मेरे टिकट्स के ऊपर वाज़ह तौर पे बल्लेबाज का निशान है और मैं तमाम ROs को भी, मुझे काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं सुबह से कि जी आपकी टिकट्स कौन सी हैं। मैं कह भी बड़ी क्लियर बात है, 2018 में जो हमने टिकट इशू किए थे
वही टिकट आज हम इशू कर रहे हैं, उसका ये सैंपल ये है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर भी इशू किया है और ये बड़ा उसने बात को वाज़ेह कर दिया है कि किसी पार्टी का रुकन, किसी पार्टी का उम्मीदवार, किसी पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी उम्मीदवारों को निशानात अलॉट कर दिए। सियासी जमातों के लिए 145 इंतखाबी निशान मखसूस, आज़ाद उम्मीदवारों को 177 निशानात दिए गए। मजमूई तौर पर 329 इंतखाबी निशानात की फहरिस्त आरओस को भिजवा दी गई। मुस्लिम लीग नून शेर, पीपल्स पार्टी तीर, MKM पतंग, ANP लालटेन, जमात इस्लामी तराजू, जमीयत उलमा इस्लाम किताब, TLP क्रेन और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी औकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी उम्मीदवारों को निशानात अलॉट कर दिए। सियासी जमातों के लिए 145 इंतखाबी निशान मखसूस, आज़ाद उम्मीदवारों को 177 निशानात दिए गए हैं। मजमूई तौर पर 329 इंतखाबी निशानात की फहरिस्त आरओस को भिजवा दी गई। मुस्लिम लीग नून शेर, पीपल्स पार्टी तीर, MQM पतंग, ANP लालटेन, जमात इस्लामी तराजू, जमीयत उलमा इस्लाम किताब, TLP क्रेन और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी औकाब पर इलेक्शन लड़ेगी। PTI से बल्ले का निशान छिन गया और उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशान अलॉट कर दिए गए। NA-19 से PTI उम्मीदवार साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को व्हील चेयर, NA-47 से PTI के शुएब शाहीन को शूज का निशान अलॉट, NA-18 से PTI के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब को लैपटॉप का निशान मिला। NA-118 से आलिया हमजा को डाइस और NA-117 से इब्रारुल हक को गिटार का निशान दिया गया है। बैरिस्टर गौहर के घर मकामी पुलिस का छापा। इंक्वायरी के बाद SHO मारगला समेत 5 पुलिस अफसर मुअत्तल कर दिए गए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मकामी पुलिस मुखबर की इतला पर इश्तिहारी की तलाश में F72 पहुंची। मज़कूरा घर बैरिस्टर गौहर का है मालूम होने पर पुलिस फौरी वापस आ गई। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में अपने घर पुलिस जाने की शिकायत की थी। चीफ जस्टिस ने IG इस्लामाबाद को तलब करके मामले की तहकीकात का हुक्म दिया था। PTI सेनेटर फलकनाज को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। फलकनाज निजी परवाज के जरिए दुबई के रास्ते बरतानिया जा रही थी। जराये के मुताबिक सेनेटर फलकनाज का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल होने पर ऑफलोड किया गया। सेनेटर फलकनाज ऑफलोड किए जाने पर वापस इस्लामाबाद रवाना हो गई। PTI सेनेटर फलकनाज को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। फलकनाज निजी परवाज के जरिए दुबई के रास्ते बरतानिया जा रही थी। नून लीग ने इंतखाबी जलसों के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज 15 जनवरी को ओकाड़ा, 19 जनवरी को खानेवाल में जलसे से खिताब करेंगी। मरियम नवाज 23 जनवरी को मरी और 25 जनवरी को पेशावर और हवेलिया में जलसे से खिताब भी करेंगी। नवाज शरीफ 20 जनवरी को लिया, 22 जनवरी को मानसेहरा में जलसे से खिताब करेंगे। पार्टी कायद 24 जनवरी को ननकाना साहब और 26 जनवरी को बिहाड़ी में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। नवाज शरीफ 28 जनवरी को कराची में भी जलसा करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबी जलसों के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी गई। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज 15 जनवरी को ओकाड़ा, 19 जनवरी को खानेवाल, 23 जनवरी को मरी और 25 जनवरी को पेशावर और हवेलिया में जलसे से खिताब करेंगी। जबकि नवाज शरीफ 20 जनवरी को लिया, 22 जनवरी को मानसेहरा में जलसे से खिताब करेंगे। पार्टी कायद 24 जनवरी को ननकाना साहब और 26 जनवरी को बिहाड़ी में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। 28 जनवरी को नवाज शरीफ कराची में भी जलसे से खिताब करेंगे। जी हाँ, पार्टी कायद 24 जनवरी को ननकाना साहब और 26 जनवरी को बिहाड़ी में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ 28 जनवरी को कराची में भी जलसा आम से खिताब करेंगे। नून लीग ने इंतखाबी जलसों के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज 15 जनवरी को ओकाड़ा, 19 जनवरी को खानेवाल में जलसा आम से खिताब करेंगी। मरियम नवाज 23 जनवरी को मरी और 25 जनवरी को पेशावर और हवेलिया में जलसा आम से भी खिताब करेंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कल इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में ओकाड़ा में अजीम शान जलसा होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में कहा कि मरियम नवाज जलसा आम से खिताब करेंगी, नून लीग के मंशूर के अहम नुकात पर बात करेंगी। 8 फरवरी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अच्छे दिन वापस आएंगे। जी हाँ, ये कहना है मरियम औरंगजेब का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कल इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में ओकाड़ा में अजीम शान जलसा होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में कहा, मरियम नवाज जलसा आम से खिताब करेंगी, मुस्लिम लीग नून के मंशूर के अहम निकात पर बात करेंगी। 8 फरवरी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अच्छे दिन
वापस आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेरा मुराद जमाली में पहला इंतखाबी जलसा, तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई और कारकुनों की आमद जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से डेरा मुराद जमाली में पहला इंतखाबी जलसा इनेकाद किया गया है। इसका तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। स्टेज तैयार कर लिया गया है। आपको ये बता दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी बहावलपुर पहुँचे और वहाँ पर जलसा आम से खिताब किया। आपको बता दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेरा मुराद जमाली में पहला इंतखाबी जलसा करने जा रही है। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। दीगर रहनुमाओं के साथ साथ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से डेरा मुराद जमाली में आज सियासी और अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। पहला इंतखाबी जलसा रखा गया है। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनों की आमद जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जलसे से खिताब किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेरा मुराद जमाली में पहला इंतखाबी जलसा, तमाम तैयारियां मुकम्मल, कारकुनों की आमद जारी। जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। डेरा मुराद जमाली में पहला इंतखाबी जलसा है, इसका इनेकाद किया गया है। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। पंडाल सजा दिया गया है, कुर्सियां लगा दी गई हैं। आपको ये बता दें, कारकुनों की आमद अभी भी जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। इसके अलावा अहम जो लोकल रहनुमा हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे और वो भी जलसा आम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सियासी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा डेरा मुराद जमाली में। डॉक्टर, अदाकार या सियासतदान, कौन है इस इतवार दी टॉक शो की मेहमान? सियासत में आने की दावत किसने दी? माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक कैसे पहुंची? जी हाँ, ये सब कुछ और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए शर्मिला फारूकी का खुसूसी इंटरव्यू आज रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। आज की जो हमारी गेस्ट है वो एक पॉलिटिशियन है। अपनी लुक्स के हवाले से खबरों की जीनत बनती रहती हैं। डॉक्टर शर्मिला फारूकी। Looks too formal. तो आपको क्या लगता है प्रेशर किसके ऊपर है, आपके ऊपर या मेरे ऊपर? It was never planned. You think the media also treats female politicians unfairly? Every woman likes to dress up. शर्मिला जी, क्योंकि आपको एक्टिंग का बहुत शौक है, मैंने तो पूरी असेंबली को ड्रामों पे लगा दिया था। सीधी बात, नो बकवास। मैं बात करने आई हूँ, आप मेरी बात सुनो, आप मेरा मसला हल करें। आसिफ अली जरदारी साहब एज योर बॉस। अभी आप फैन हैं, फिर आप उनकी गर्विदा हो जाएंगे। Yes, she has a lot of lioness energy. बचपन में अम्मा ने नहीं सिखाया ना कि बाउंड्रीज भी कुछ होती हैं। आपके अंदर एक स्टोरी टेलर भी है। सुई नॉर्दर्न का गैर कानूनी गैस कनेक्शन के खिलाफ एक्शन। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में मजीद 316 गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। 56 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। तर्जुमान के मुताबिक कर्क मर्दान में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 69 कनेक्शन मुनक़ता किए गए। 20 लाख के जुर्माने आयद किए गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 80 कनेक्शन मुनक़ता किए गए। 1,40,000 के जुर्माने भी आयद किए गए। लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा में कार्रवाई के दौरान 100 गैस कनेक्शन मुनक़ता किए गए। 34 लाख से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।